हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। तो आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे कहा जाता है टीसीएस। तो टीसीएस में बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हो रही है, बल्क रिक्रूटमेंट है और मेन मतलब ये जॉब सभी के लिए है। सभी के लिए मतलब आप कौन से भी फील्ड से हो, आपका ग्रेजुएशन हुआ हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हर एक फील्ड के लिए जॉब है और आप इस देश में कहीं से भी हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम्स देखेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड डेट देखेंगे, इंटरव्यू डेट देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे हम आगे में। तो आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर दीजिए, जिसका नाम है नौकरी फाइंडर्स। वहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट्स डालते रहते हैं और बहुत सारी न्यू वैकेंसीज रहती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में जान लेते हैं पहले कि ये एक लीडिंग इन द न्यू नॉर्मल एज री इन्फॉर्म्स और ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। अब इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाए इसलिए मैं आपको बता दूं। तो चलिए देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड डेट। तो रजिस्ट्रेशन एंड डेट यहाँ पे दी गई है 15 अगस्त 2021। टेस्ट डेट दी है 30 अगस्त 2021 ऑनवर्ड्स और इंटरव्यू डेट जो है आपके टेस्ट रिजल्ट के बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए द बिग मूव स्टार्ट्स हियर बोल रही है, रजिस्टर फॉर टीसीएस निंजा हायरिंग। तो बेसिकली एग्ज़ाम का नाम है टीसीएस निंजा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ईयर ऑफ पासिंग 2022 है उनके लिए ऑब्वियसली है ये। तो वी आर हायरिंग बी टेक ME M.Tech MCA MSc फ्रॉम द ईयर ऑफ पासिंग 2022, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काइंडली रिफर द टेस्ट एलिजिबिलिटी सेक्शन बिलो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2021 के पास आउट हो, 2020 के पास आउट हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सारी स्टेप्स इन्होंने दी गई है। तो स्टेप 1 में लिखा है कि लॉग ऑन टू टीसीएस निंजा टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। यहाँ पे आपको हियर के ऊपर प्रेस करना है, दैट्स इट। फिर रजिस्टर एंड अप्लाई टू द टीसीएस निंजा हायरिंग प्रोसेस। फिर सिनेरियो ए दिया गया है, ये इफ़ यू आर रजिस्टर्ड यूज़र आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन यूज़र नहीं हो तो आप न्यू यूज़र हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट योर मोड, आपको कौन सा मोड चाहिए, इन सेंटर चाहिए या फिर रिमोट चाहिए। फिर उसके बाद टू कंफर्म योर स्टेटस चेक ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं फटाफट, क्या लिखा है इन्होंने। यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू बाय TCS IN, ठीक है। टेस्ट मोड दिया इन सेंटर और रिमोट, वन सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइड फॉर ड्राइव कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो आपको सारी डिटेल्स पहले ही देख लेनी पड़ेगी सबमिट करने के पहले, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। TCS does not send job offers, any hiring related communication from unofficial email IDs like Gmail, Rediff, Mail, Yahoo, Mail, Hotmail, etc. TCS आपको ये सब email ID से बिल्कुल भी ऑफर लेटर कुछ भी भेजेगा नहीं। इसका पूरा सेपरेट रहता है, अलग रहता है, आपको पता चलेगा, ठीक है। TCS does not ask candidate to deposit any money for job offer। ऑब्वियसली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं है। अगर कोई पैसे मांगता है मतलब वो फ्रॉड है, आप इतना ध्यान में रखिए। TCS is not associated with any external agency company to conduct any interviews or make offers or employments on its behalf, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं फटाफट। तो परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि मिनिमम एग्रीगेट जो स्कोर है आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए इन 10th 12th एंड इन डिप्लोमा अगर आपका हुआ है, फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। फिर आपका बैकलॉग्स की बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट शुड नॉट हैव मोर देन 1 एक्टिव बैकलॉग 80 KT जो भी बोलते हैं आप एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर TCS सिलेक्शन प्रोसेस इन द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जो भी आपका पर्सनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका एक से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए।
अगर आपने गैप लिया है या फिर ब्रेक लिया है एजुकेशन से तो उसके बारे में बताया है कि इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इफ़ एनी ब्रेक इन एजुकेशन शुड नॉट बी ड्यू टू एक्सटेंडेड एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें दी गई है। कोर्स टाइप दिया है कि ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड, यहाँ पे कोई पार्ट टाइम का ये नहीं है, सब फुल टाइम रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो लेकिन वो 2 ईयर्स तक ही रहना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी 18 to 28 years of age to participate in the TCS Ninja hiring process, ठीक है। Courses and discipline, undergraduation, post graduation engineering courses like BE, BTech, ME, MTech, MC, MSc from any specialty offered by the university are eligible to apply, ठीक है। अब टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपको TCS IN NQT इज़ द टेस्ट प्रोवाइडर रहेगा फॉर TCS निंजा हायरिंग प्रोसेस। इनका दिया गया है कि पार्ट ए जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स रहेगी, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसका टाइम रहेगा 40 मिनट्स, वर्बल जिसका टाइम रहेगा 30 मिनट्स, रीजनिंग जिसका टाइम रहेगा 50 मिनट्स, टोटल 120 मिनट्स का ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक 15 मिनट्स का रहेगा, हैंड्स ऑन कोडिंग जो है 45 मिनट्स का, मतलब टोटल 60 मिनट्स का, और ओवरऑल पेपर रहेगा 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न रहेगा आपका। फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि आपको जो भी डाउट हो। तो चलिए रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से आपका पेज खुलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, कैंपस कॉम्यून करके आप देख सकते हैं। उनका चैट रोबोट भी है। आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको 2 फॉर्म आएंगे, कैटेगरी आएंगे बेसिकली, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BPS IT एंड BPS में ऐसा रहेगा कि जो लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामिंग एंड ऑल का इतना ये नहीं है, तो देख सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद आपको दिया गया है कि सारा BPS ऑफर्स अ लार्ज पूल ऑफ इंडस्ट्री डोमेन एक्सपर्ट्स, वी आर हॉरिजॉन्टल सर्विसेज, फाइनेंस इन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, ड्रग डेवलपमेंट, सेफ्टी सर्विसेज, रिटेल, टेलीकॉम सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो ऑब्वियसली जो है कोडिंग एंड ऑल का सब रहेगा, ITES, GNDM, ग्लोबल नेटवर्क डिलीवरी मॉडल, ये सब चीज़ें तो आप एक बार पढ़ लेना इसे अप्लाई करने से पहले। फिर कुछ नहीं, आपको जो भी चाहिए उसके ऊपर अप्लाई करें और अब सबमिट का फॉर्म सबमिट करें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड कुछ भी डाउट रहता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमें भी पूछ सकते हैं कमेंट डाल के या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके। So thank you for watching this video. If you like our video, don't forget to share with your friends and subscribe our channel. Please subscribe कर देना चैनल को कि डेली जॉब अपडेट्स के लिए। So thank you and have a nice day.